औक़ात एक दफ़ा करते हैं जैसे अल्लाह अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो क्या ऐसी इक़ामत हो जाती है? देखें फ़िक़्ह हनफ़ी में हर जो कलिमा है जो दो दफ़ा पढ़ना है उसको 2 दफ़ा ही करना होगा, तब ये इक़ामत मुतहक़्क़ होगी। जबकि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक एक मरतबा भी शहादतैन अगर अदा कर दी जाए दीगर कलिमात तो इक़ामत हो जाती है। तो अगर आप हनफ़ी हैं तो फिर पूरी इक़ामत उसी वक्त कहलाएगी जब कामिल तौर पर जैसे अहनाफ के नज़दीक इक़ामत है वैसी पूरी पढ़ेंगे तो इक़ामत होगी, वरना नहीं। लेकिन इससे जमात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक़ामत सुन्नत मुअक्कदा है, तर्क करना बुरा ज़रूर है, लेकिन ये नहीं कि अगर इक़ामत नहीं की या अधूरी की तो जमात ही नहीं होगी। जमात अपनी जगह हो जाएगी, इक़ामत अधूरी कहने वाला या ना कहने वाला काबिल गिरफ्त हो सकता है। ये कहते हैं अगर किसी शख्स ने 5वीं रकत का सजदा कर लिया और आखिर में सजदा यानी 5वीं रकत तक पढ़ ली और सजदा साहब भी नहीं किया तो क्या नमाज हो जाएगी? देखिए इसको समझिए, अगर किसी ने 4 रकतें पढ़कर फिर क़ायदा ऊला कर लिया यानी क़ायदा अखीरा कर लिया, 4 रकत हैं, ये 2 रकत नमाज पढ़ रहा है, आपने 4 का पूछा है तो मिसाल के तौर पे आखिर में बैठा, तयास पढ़ी और 5वीं के लिए खड़ा हो गया, तो बेहतर था कि बैठ जाए। लेकिन अगर एक उसने रकत पढ़ ली है तो एक और मिला ले और आखिर में उसको सजदा साहब करना था। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि चौथी पे बैठा ही नहीं, चौथी का सजदा किया और डायरेक्ट खड़ा हो गया 5वीं के लिए, तो जैसे ही 5वीं का सजदा करेगा ये तमाम फ़र्ज बातिल हो जाएंगे, नफल में बदल जाएंगे। गोया कि 5 रकत नफल हो गई, 1 रकत और मिलाए 6 नफल हो गई और फ़र्ज इसको दोबारा अदा करने पड़ेंगे। और इसमें सजदा साहब का कोई फ़ायदा नहीं है, वजह इसकी यह है कि तो नफल बन गए वैसे ही। तो इसलिए क़ायदा अखीरा में बैठा है या नहीं बैठा सबसे पहले देखें, अगर बैठा है और 5वीं का सजदा कर लिया है तो एक और मिला ले, पहले 4 फ़र्ज हो जाएंगे, आखिर के 2 नफल हो जाएंगे, सजदा साहब करेगा। लेकिन अगर क़ायदा अखीरा में नहीं बैठे हैं और 5वीं का सजदा कर लिया, उससे पहले याद आ जाए तो बैठ जाए, आखिर में सजदा साहब से हो सकती है। लेकिन अगर 5वीं पढ़ ली, चूंकि आपका क्वेश्चन यही है और कायदा अखीरा किया नहीं था, तो जैसे ही 5वीं का सजदा करेंगे इसके फर्ज बातिल हो जाएंगे। ये 5 नफल हुए, एक और मिलाए 6 नफल हो गए और ये नमाज आखिर में मुकम्मल करके फर्ज दोबारा पढ़ने होंगे। लिहाजा अगर सजदा साहब नहीं किया या दोबारा फर्ज नहीं पढ़े तो दोनों सूरतों में देख लें, अगर सजदा साहब लाजिम हो रहा था और नहीं किया तो इस नमाज ये वाजिबुल इयादा है। इमाम साहब को चाहिए कि ऐलान करें लोगों को कि वो नमाज हो तो गई थी लेकिन कुछ गलती रह गई थी तो अपनी ज़िंदगी में दोबारा उसको लौटा लें। और अगर कायदा अखीरा में नहीं बैठे, 5वीं सजदा की जिसमें नमाज फर्ज बातिल हो जाते हैं, तो फिर याद रखें कि इमाम साहब ने गोया कि सबकी नमाज़ क़ज़ा करवा दी हैं। अब वो ऐलानिया तौबा करें और सबको कहें कि आप इस नमाज की क़ज़ा अदा कर लें। ये